Now today 10th class board question related to polynomial. First of all, we want to know about what is the general equation. G means general equation of polynomial. That is ax square plus bx plus c equals to 0. Some students are confused about a, b, c. A, b, c are constant, but I think this is, we can say, the best word for ABC is not constant but arbitrary constant. Arbitrary means some time के लिए constant है. Suppose I want to take equation 3x square plus 4x plus 5 equals to 0, and somebody taking this equation 2x square minus 3x plus 6 equals to 0. Now constants are those which values are never changed. But here, when equation changed, constant values are changed. Here 3, here 2, here 4, here minus 3. It means A, B, C are constant numbers also, but arbitrary means sometime it will be changed after that. Suppose one banana. तो वन बनाना मीन्स एक ही तो रहेगा बनाना, ये तो बदल नहीं सकता ना, एक बनाना तो एक ही है. लेकिन यहाँ पे क्या हमने इक्वेशन बदलने पे कांस्टेंट बदल जा रहा, ए चेंज हो जा रहा. ए हर समय एक नहीं है, कभी वो 3 है, कभी वो 2 है, बी कभी 4 है, कभी -3 है. तो पहले तो ये क्लियर कर ले हम कि ए बी सी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट क्यों बोला जाता है, क्योंकि बड़ी क्लास सीनियर क्लासेस में आप इसे आर्बिट्रेरी भी पढ़ोगे. नाउ कम टू द पॉइंट कि सर what is polynomial? Polynomial is an expression which contains constants as well as variables. Now there are zeros, roots, solutions. These also are confusing words. Students saying sir हमने तो zeros पढ़ा, कोई इसे roots बोल रहा है, कोई इसे solution बोल रहा है. Actual meaning है क्या? Actual meaning ये है कि इसके जो आंसर्स आते हैं उनको zeros भी बोलते हैं, इसके जो आंसर्स आते हैं उनको रूट्स भी बोलते हैं. किसके? एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. सपोज वी आर टेकिंग स्क्वायर हियर, तो दिस इज क्वाड्रेटिक वन. तो इसके जो आंसर्स आएंगे दो आएंगे, तो दो मैं बोल सकता हूं जीरोस हैं, वो दो में रूट्स हैं. जैसे सपोज आई वांट टू चेक वन क्वेश्चन x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 इक्वल्स टू 0. आई वांट टू फाइंड आउट जीरोस ऑफ दिस, यानी इसके मैं आंसर्स निकालना चाहता हूं. तो मैंने क्या निकाला इसे x स्क्वायर प्लस 4 को लिख दिया 2 इंटू 2x प्लस 4 को लिख दिया 2 स्क्वायर. एंड देन गो टू द क्लास 6 और 7 वेयर आइडेंटिटीज आर देयर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab. इन दिस वे देन वी गेट x प्लस 2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0. इट मींस x प्लस 2 का होल स्क्वायर मींस x प्लस 2 x प्लस 2. इट मींस 1 this may be 0 or this may be 0. Many students confused why this is 0 or this is 0. दो नंबर है, दो नंबर मींस इनमें से दो चीज में से एक 0 होगा. सपोज x इंटू वाई हमारा 0 आता, तो या तो ये 0 हो सकता है, तो 0 इंटू वाई आंसर क्या आएगा 0, या फिर ये 0 हो सकता है, तो 0 इंटू एक्स 0. तो ये दो कंडीशंस हम चेक करते हैं. जब दो मल्टीप्लिकेशन में दो नंबर्स विद वेरिएबल्स होते हैं तो हम क्या बोलेंगे, या तो ये 0 हो सकता है या ये 0. एंड लास्ट स्टेप वी गेट x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 2. इट मीन्स वी हैव टू कंपेयर दीज टू टू 0. इट मीन्स x प्लस 2 इक्वल्स टू 0, वी गेट x इक्वल्स टू -2. अगेन x प्लस 2 इक्वल्स टू 0, we get x equals to -2. Now we want to check whether these are zeros or not. हम क्या करेंगे, इनको zeros और not में पुट करने के लिए हमें इक्वेशन लेनी है. इक्वेशन क्या थी हमारे पास, x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 इक्वल्स टू 0. x की जगह हम -2 जब सब्स्टिट्यूट करेंगे तो -2 स्क्वायर 4 इंटू -2 प्लस 4. तो क्या इसको सॉल्व करके 0 आ रहा कि नहीं, हमें ये चेक करना पहले दिस वन. तो अब ये 0 आ रहा कि नहीं, -2 का स्क्वायर 4, फिर -8, फिर +4, क्या हो गया 8 -8 एंड वी गेट 0. So these are the zeros. Now come to the next question of board examination which is related to zeros, roots and solution. The question is there that if alpha and beta are two roots, alpha and beta are two roots, then find the sum and product of root
find the sum and product of roots from following equation. Equation what is given? 3x square plus 8x plus 5 equals to 0. अब हमें इसके दो रूट्स निकालने हैं, अल्फा और बीटा, उनका सम और प्रोडक्ट। तो सम और प्रोडक्ट बच्चों ने क्या सोचा कि सर मैं इसको पहले सॉल्व कर देता हूं, फिर दो आंसर आएंगे उनको जोड़ दूंगा अल्फा प्लस बीटा, और जो दो आंसर उनका मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो बच्चे का सोचना बिल्कुल सही है, लेकिन हमने इसके लिए एक फॉर्मूला दिया है इस चैप्टर में कि सम और प्रोडक्ट आप डायरेक्टली निकाल सकते हैं। तो सर फिर अगर हम सॉल्व करेंगे आंसर निकालेंगे, वो सही नहीं है, वो भी सही है, लेकिन वो थोड़ा टाइम ज्यादा लेगा। अगर ये मार्क्स ज्यादा मार्क्स में आता है फिर तो आप सही हो, इसको सॉल्व करो, जीरोस निकालो, उनको जोड़ दो ले और मल्टीप्लाई कर दो। लेकिन अगर हमारे एक नंबर का क्वेश्चन है, अब हम पहले इसको सोचेंगे फिर करेंगे, तो उसने क्या कहा, सम ऑफ रूट होता है माइनस बी बाई ए और प्रोडक्ट ऑफ रूट होता है सी बाई ए। तो आपने ए और बी सी को ढूंढना है खाली। तो ए होता है एक्स स्क्वायर का आगे, तो यहाँ एक्स स्क्वायर का आगे क्या है 3, तो a इज इक्वल टू 3। b होता है x के आगे, तो b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 8 और c इज इक्वल टू 5। अब आप इनका यूज करके सम और प्रोडक्ट निकाल सकते हैं। तो सम क्या आ जाएगा, माइनस बी बाई ए मीन्स माइनस 8 बाई 3, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस 8 बाई 3। ये सम ऑफ रूट हो गया। और प्रोडक्ट के लिए अल्फा बीटा होता है c बाई ए, तो c कितना है 5 बाई 3। दिस इज 1 marks question, but we have to remember, we have to write a b c, we have to write general equation on comparison to that we get this, or finally this is the answer.